करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कल निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में हम यहाँ तक आए थे। मैंने कहा था प्रश्न लिखना है कि स्वद्रव्य के चिंतन से संवर निर्जरा अथवा स्वद्रव्य के सामान्य के चिंतन से संवर निर्जरा तथा स्वद्रव्य के विशेष से तथा पर द्रव्य के चिंतन से आश्रवबंध, ऐसा हेडिंग डाला मैंने कल कहा था। मैंने अभी क्या कहा, कौन रिपीट करेगा? बोलो संकल्प। कौन ठीक करेगा इस बात को? मैंने ऐसा नहीं बोला। आप भी बोलो सत्यम। स्वद्रव्य के सामान्य चिंतन से तथा परद्रव्य के चिंतन से और स्वद्रव्य के विशेष चिंतन से, स्वद्रव्य के सामान्य चिंतन से संवर निर्जरा और स्वद्रव्य के विशेष चिंतन से तथा परद्रव्य के चिंतन से आश्रवबंध। समझ में आ गया सबको? अपने भी गुण पर्यायों के भेद को विचारता है तो वो उसमें भी आश्रवबंध, और परद्रव्य का चिंतन करता है तो उसमें तो है ही, और मात्र स्वद्रव्य का सामान्य विचार करता है तो संवर निर्जरा होती है, ऐसा उसका मानना है। टोडरमल जी इसका खंडन करने में लगे हैं। देखो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, आप 210 पृष्ठ खोलिए। ये देखिए 211 पृष्ठ, 211 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ, अंतिम लाइन। इसलिए परद्रव्य को मिला, परद्रव्य को मिला, इसको अंडरलाइन करो। परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्यों के विशेषों को जानने का नाम विकल्प, तो स्वद्रव्य के विशेष, इसको अंडरलाइन। वो परद्रव्य और स्वद्रव्य के विशेष, इनको मत जानो, इनको मत जानो, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, अभी देखिए ऊपर, मैंने तो यहां से आपको दिखाया। टोडरमल जी साहब उसे क्या कहकर समझा रहे थे, मैंने कल बताया था आपको। टोडरमल जी साहब ने कल 4 बातें कही थी। अपने लिखा था ABCD। क्या कहा था कल? शैलेंद्र क्या कहा था? भूपेंद्र ना कल दिखा सुबह ना आज सुबह, क्या बात है? कल सुबह भी नहीं था। ने कल सुबह भी बिल्कुल कुछ गलती हुई होगी, उसकी भूल हुई होगी तो आकर मिले, समझे भाई आ जाना, भूल गया, दे दे, ऐसा तो कुछ ही नहीं हुआ। बीमार वगैरह है क्या तो हम जाकर मिले फिर, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। क्या कहा मैंने? बोला अभी कल कहा था मैंने, हैं? नहीं ख्याल में? बोलो शशांक बोलो। मैंने केवली में बताया था कि केवली तो संपूर्ण लोग को जानते हैं, तो फिर तो उन्हें सर्वाधिक बंद होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा था कि हम केवली की नहीं, हम लोग की छद्मस्त की बात करो। फिर आप अवधिगानी को लिया था शुक्ल ध्यान में, वहाँ पर अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति चलती रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत जानना होता है, तो फिर उनको भी बंद के कारण इनको बताया था। फिर वहाँ पर अवधि ज्ञान की बताया था
कि अवधि ज्ञानी को तो उसका तो विषय ही है अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान का तो विषय ही पर्तव्य बनता है और मना पर्याय ज्ञान का उसका अनंत भाग बनता है, तो फिर उसको भी मना कर देता है कि वहाँ पर भी वो बंध नहीं है। फिर सबसे अंत में पंचम गुण स्थानवर्ती को बताया था कि पंचम गुण स्थानवर्ती कंपैरिजन बताया था कि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है। क्या कंपैरिजन बताया? सरल है बहुत कि वो भोजनादि क्रिया कुछ भी क्रिया कर रहा है और चौथे गुण स्थानवर्ती शब्दोपयोग में लगा है, तो वहाँ पर पंचम गुण स्थानवर्ती को निर्जरा ज्यादा कही है, गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुण स्थानवर्ती की कंपैरिजन बराबर। और ऐसे ही छठवें पांचवें में भी लगा लेना। और आधार के रूप में हमने 238 पेज दिखाया था, हूबहू वही प्रकरण आपको वहां मिलेगा। जब अपन 8-10 दिन में वहां पर पहुंचेंगे 238 पर, अपन फिर से पढ़ना ही है उसको, ठीक है। बैठिए। कल एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या गुण श्रेणी निर्जरा चौथे को नहीं होती, क्योंकि यहां पर लिखा ना टोडरमल जी साहब ने, देखो अंतिम लाइन 209 पृष्ठ पर, उसके भी चौथे के भी आश्रव बंध अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, लिखा ना। प्रश्न आया था कल, क्या गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती चौथे में? सच पूछो तो क्षयिक सम्यक्त्व की गुण श्रेणी निर्जरा कही है, और औपशमिक सम्यक्त्व को भी उपशम के प्रारंभ के काल में जब उग्र पुरुषार्थ होता है तब भी गुण श्रेणी निर्जरा कही है। फिर बाकी काल नहीं रहते औपशमिक सम्यक्ति को भी, और क्षौपशमिक सम्यक्ति का भी निषेध किया है, इसलिए चौथे में नहीं होती। यह भी उपचार का कथन है, अथवा ये विवक्षाओं का भेद है आचार्यों में, ठीक है। फिर किसी का कहना निर्जरा तो होती है, गुण श्रेणी नहीं होती, ठीक है। फिर लेकिन तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में एक सूत्र है जिसमें असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान बताए, उसमें सम्यक दृष्टि का तो स्थान बताया ही, मिथ्या दृष्टि का भी एक स्थान बताया। समझ में आ गया आपको? फिर प्रकरण आएगा, फिर कभी देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इससे फलित क्या हुआ, निष्कर्ष का फलन क्या हुआ? अभी जो प्रश्न पूछा था मैंने, स्वद्रव्य का चिंतन परद्रव्य का चिंतन, इससे फलित क्या हुआ उसको समझाना क्या चाहते हैं टोडरमल जी? ये समझाना चाहते हैं चिंतन स्व का करो, पर का करो, फर्क उससे नहीं पड़ता। फिर वितरागता से संवर निर्जरा, राग द्वेष आश्रव बंद, मूल पूरा क्या रिलेशन है, संबंध है, वो पूरा सीधा यहां से है। चिंतन किसका करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर उसका एक प्रश्न आया था जो अंत में कल में उठाया था जाते समय मैंने 1 मिनट में। फिर प्रमाण नए निक्षेप का, फिर चिंतन का निषेध क्यों किया आपने, है ना। उदयति न श्री रस्तमेति प्रमाणम, है ना, नहीं क्या है, तो वहां पर प्रमाण नए निक्षेप का कुछ भी विकल्प नहीं रहता। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे समाधान करते समय में कि वो तो जीव जो वहीं पर आकर अटका था और आगे बढ़ ही नहीं रहा था अनुभव के लिए, तो उसको ये कहा भैया ये निश्चय करने के लिए था, वस्तु का निर्णय करने के लिए प्रमाण नहीं निक्षेप। अभी निर्णय हो गया, आगे बढ़ो, अभेद का अनुभव करो, छोड़ो इसको, इसलिए उसका निषेध किया हमने, ठीक है। वो कोई परक चिंतन से ऐसा होता है ऐसा नहीं, क्योंकि अनुभवी होने के बाद भी कभी स्वद्रव्य का कभी परद्रव्य का ऐसे चिंतन तो तब भी चलता रहता है, कहते हैं, ठीक है। अब फिर वो ये कहता है कि इसमें तो बहुत विकल्प हो गए, कभी किसी को जानो। तो उसने टोडरमल जी साहब फिर कह रहे देखो महत्वपूर्ण प्रकरण भी, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या कहा मैंने? निर्विचार मतलब उसको ये कहना है कभी किसी का विकल्प कभी किसी का विकल्प करो, है ना। अभी प्रमाण नहीं निक्षेप थे, फिर आत्मा के है, जो चल रहा है सहज चलने दो। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं, ये तो पलटा पलटी तो चलती रहे, नहीं, उसका ये कहना है आत्मा का ही विकल्प करना, सॉरी आत्मा का ही चिंतन करना, ऐसा उसका कहना है। कभी प्रमाण, कभी नए, कभी निक्षेप, कभी कुछ, एक आत्मा का ही चिंतन होना चाहिए। टोडरमल जी साहब कहते हैं वो जो गेयों का पलटना है वो तो
विचारपना है, और विचारपना तो जब तक छद्मस्थावस्था है तब तक चलता ही रहता है। निर्विचारपना छद्मस्थावस्था में नहीं होता। विचार का अर्थ क्या? गेहूं का पलटना। टोडरमल जी साहब कहते हैं निर्विचारपना नहीं रहता छद्मस्थावस्था में, लेकिन निर्विकल्पना आ सकता है। और निर्विकल्पना मतलब जो गेह पलट रहा है पलटने दो, उसमें राग भाव मत लाओ। इसलिए खेचतान पूर्वक किसी राग, किसी विषय को जानना, किसी को नहीं जानना, किसी की उपेक्षा करना, किसी को उपेक्षा ना करना, ये चारों बातें ज्ञानियों को नहीं होती। देखो सुनो, ज्ञानियों को चार बातें नहीं होती। ज्ञानी को न किसी को जानने का रस है, न किसी को न जानने का रस है। तीसरा पॉइंट, ज्ञानी को न किसी को जानने की उपेक्षा है, न किसी को न जानने की उपेक्षा है। समझ में आ गया क्या कहा? चार बातें, न जानने का रस, न जानने का रस, ना किसी को हटाने का रस, उपेक्षा मतलब हटाने का रस, ना न हटाने का रस, ठीक है, ना किसी को जानने का रस, ना किसी को न जानने का रस, ना किसी को जानने का निषेध, ना किसी को न जानने का निषेध। ऐसी चार बातें समझ में आ रही सबको? चारों बातें। ज्ञानियों को जो ज्ञान का ज्ञेय बन रहे सो बनने दो। तो उसमें क्या करना? राग द्वेष नहीं करना, बस। ठीक है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा निर्विकल्प होने का नाम, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पना नहीं है। जहां पर राग द्वेष मिटे वही निर्विकल्पना है, फिर चाहे जो कुछ होता रहे, क्योंकि छद्मस्तावस्था में विचारपना तो होता ही होता है। ठीक है। फिर उसने कहा कि टोडरमल जी साहब ने और एक तर्क दिया, कह रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा को जानने की आज्ञा है। कह रहे हैं यदि पर को जानेंगे ही नहीं तो स्व को भी कहां से जानेंगे? जब तक पर को जानेंगे तभी ख्याल में आएगा कि ये मैं नहीं हूं, और तभी तो ख्याल में आएगा मैं इससे भिन्न आत्म तत्व हूं। तो पर को नहीं जानने की कहा बात आई? कह रहे पर को तो जाने बगैर पर में परत्व आ ही नहीं सकता। कह रहे इसलिए पर को तो जानना बनता ही है, पर का चिंतन होता ही है। पर का चिंतन करना कोई अपराध थोड़ी है। और राग द्वेष वश मुझे तो पर को जानना, पर को जानना, वहां पर राग द्वेष वश, जो राग द्वेष है वो आश्रव का कारण है। और सहजता में कोई गे का पलटा पलटी हो रही है तो उसमें और राग द्वेष नहीं है तो वो कोई आश्रव बंधु को प्राप्त नहीं हो रहा है, वहां पर भी संबंध निर्जरा हो रही है। समझ में आया? मेरा एक प्रश्न है, हम रास्ते पर निकल रहे हैं, हमको किसी महिला की तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मेरा प्रश्न है। हम रास्ते पे निकले हैं, 4 व्हीलर लेके चला रहे हैं, 4 व्हीलर, हमको किसी महिला की तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यदि सामने महिला आए तो क्या आंखें बंद करना चाहिए? आंखें बंद करोगे तो क्या होगा? सीधा उड़ा दोगे। फिर तो जानने में आएगी, जानते नहीं रहना उसको। वो अभी निकल गई आगे, फिर पलट पलट के बार बार नहीं देखना ये कौन है, ये कहां रहती है, ये किसकी कौन लगती है। ये ऐसी विशेष विकल्प जो उत्पन्न हुआ तुम्हें, ये है व्यभिचार। ऐसे पर स्त्री को देखने से व्यभिचार होने लग जाए तो फिर अव्यभिचारी तो कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो केवली नहीं हो सकते। ठीक है। मैं वैसे आपको सत्य घटना ही सुना रहा हूं, ज्यादा उसको माइंड नहीं करना। एक बार डॉक्टर साहब के जो गुरुजी थे ना, जिन्होंने डॉक्टर साहब को पढ़ाया था,
डॉक्टर साहब जब गुरुदेव से जुड़े तो उनका पूरा भूत उतर गया था। उन्होंने जो सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन पहले किया था वो भूत पूरा काफूर हो गया था, क्योंकि गुरुदेव की अद्भुत शैली, अध्यात्म के रहस्य का उद्घाटन देखकर वे वहीं पर जमे रहे। उसके बाद ऐसा हुआ, कई जनों ने विरोध करना चालू किया गुरुदेव का। आज तक जो डटकर समर्थन करते थे सर्वज्ञता का, योग्यता, भवितव्यता का, आदि आदि, वे सब विरोध में उतर गए। गुरुदेव का इतना बढ़ गया प्रचार प्रसार, उनसे नहीं सहाया गया। तो विरोधकों में डॉक्टर साहब को पढ़ाने वाले उनके समस्त गुरु, वे सब विरोध में खड़े हो गए थे आकर। तो वैसे डॉक्टर साहब जहां पर पढ़े थे मुरैना विद्यालय में, वो तो 20 पंथ, वो पढ़ाने वाले भी मक्खन लाल जी, ये भी 20 पंथी थे। तो बहुत जब विरोध चालू हो गया तो डॉक्टर साहब ने तो अपना पक्ष ही था उनका, गुरुदेव का ही पक्ष ले लिया था, मैं जो सत्य पक्ष है। और इसके वजह से वो महाभारत जैसी स्थिति बनी थी अपने गुरुजन सामने। तो उनको जो कर्णानियोग ने जिन्होंने पढ़ाया था डॉक्टर साहब को, उनका कहीं मिलाप हुआ बाद में, बहुत दिन के बाद। तो उन्होंने सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह रखते समय ऐसी बात रखी डॉक्टर साहब को कि सर्वज्ञ केवली परमात्मा समस्त लोक आलोक को जानते होंगे, जबकि छेड़ा लकार बोल रहे हैं सकल द्रव्य के गुण अनंता पर जाय अनंता, जाने के काल से केवली भगवंता। तो उन्होंने फिर पूछा, ये जो इतनी माता बहनें हैं, उनके जो जापे होते हैं, जापे समझते हो, प्रसूति होती है उनकी, उनको जो बच्चा पैदा करते हैं वे, तो वो भी सीन वे पूरा देखते होंगे क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा इसमें क्या शक, सबको। तो उनका नहीं, मुझे ये बात नहीं रुचती। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान राजवार्तिक का जिन्होंने अनुवाद किया ना पूरा, महेंद्राचार्य, पहले पीएचडी जैन दर्शन में सबसे पहले पीएचडी लेने वाले महेंद्राचार्य, अकलंग स्वामी का राजवार्तिक जिन्होंने पूरा अनुवाद किया, वे तक ये कहने लग गए भगवान 3 काल की कैसे जान सकते हैं, भूत की और वर्तमान की तो जान सकते हैं, भविष्य के हम क्या करेंगे उनको पता ही नहीं, वे कहां से जानेंगे। मतलब बड़े बड़े भी वो कषाय के वशीभूत होकर अथवा जाने क्या हो गया, वे विरोध की धारा में आ गए। मुझे तो अभी इतना ही कहना है, यदि महिलाओं को जानने से व्यभिचार हो तो केवलियों को सबसे ज्यादा होना चाहिए फिर, ठीक है। टोडरमल जी साहब यहां पर कहते हैं ऐसा नहीं है, जानते रहना वो अपराध है, जानने का राग होना, ये कहा की है, किसकी है, कैसी दिखती है, ये आश्रबंध का कारण है। समझ में आया? नहीं देखे तो भी एक्सीडेंट होगा लड़की महिला को, और देखते रहे तब भी एक्सीडेंट होगा। तो क्या करना फिर? अरे जो सहजता से हो सो हो, ज्ञान का गे बने तो देख लेना, नहीं बने तो नहीं है, ऐसा देख लेना। कोई खेचतान का कोई राग नहीं है वहां पर। समझ में आ गया? वहां पर भी महिला को नहीं देख रहे सचमुच में, वे ये देख रहे हैं कि हमको गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान में कुछ भी गे आए, वो हटाने का, जुटाने का कुछ भी प्रयास नहीं करते उसमें, ठीक है। यही गलती हुई थी किसकी? कौन कवि? सूरदास जी होकर गए ना, सूरदास जी। क्या गलती करी सूरदास जी ने? एक दिन मंदिर में बैठे थे, आप जानते हो सूरदास जी अठपहरी भक्ति करते थे। अठपहरे घी होता है ना, अठपहरे घी, अठपहरे घी किसको कहते हैं? क्या नाम है आपका? देवेश? क्या? अनिवेश। बोलो, अठपहरे घी किसको कहते हैं?
ने आज तक नहीं बनाया। मतलब क्या? 8 पहर मतलब 24 घंटा। 8 पहरा कहते ना, 8 पहरा, 8 प्रहर। 1 प्रहर मतलब होते हैं 3 घंटे। 1 प्रहर मतलब कितने होते हैं? 3 घंटे। बैठो, पता है ना आपको 1 प्रहर मतलब 3 घंटे? वाशु क्या आशु क्या है, पता है कि नहीं? ये तुम पैर क्यों हिलाते रहते हो ऐसा ऐसे हैं? 1 प्रहर मतलब 3 घंटे और 8 प्रहर मतलब 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अंदर निकाला गया घी, उसे 8 प्रहर कहते हैं। लोगों को तो कुछ ही खबर नहीं होती है। अब भी मैं मेरठ गया था तो वहां पर लोग ये पूछने लग गए कि 8 पहरे घी मतलब, तो आपस में ही 15-20 जन बात करते हैं। 8 पहरे मतलब ऐसा थोड़ी, अभी से थोड़ी बनाना चालू करेंगे पंडित जी के लिए अपन। वो तो जब जिस दिन आएंगे उस दिन से चालू होगा, उसी दिन खाएंगे, उसी दिन खत्म करेंगे बोले। तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है इसका मतलब। मैंने कहा बनाना तो 24 ही घंटे में है। दूध आएगा धोकर, फिर गर्म होगा, मलाई उठेगी और मलाई उठने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसका घी होना चाहिए। लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर खाना चाहिए ऐसा नहीं। फिर उसकी मर्यादा 1 साल बनी रहती है। कितनी? 1 साल। अथवा यदि गंध आने लग जाए तब तक लगभग 1 साल भर टिक जाता है। साल भर मर्यादा कहिए तो 8 पहरा मतलब 8 प्रहरों में बना हुआ खाना चाहिए ऐसा नहीं है उसका अर्थ। समझ में आ गया? क्यों कह रहा था मैं? सूरदास जी 8 पहरी भक्ति करते थे। 8 पहरी भक्ति क्या है ये? 8 पहरी भक्ति मतलब दिन में कितनी दफे जाते थे भक्ति करने? 8 दफे, हर 3-3 घंटे में भक्ति करने जाते थे। है कोई जैन ऐसा जो दिन में 8 दफे जाता होगा भक्ति करने को? कोई नहीं। भक्ति में जैनियों पर मात कर दी। कृष्ण के भक्त थे सूरदास जी। और विशेषता ये थी उनकी, जब भी जाते थे कृष्ण जी के पास तो हर जब भी गए 8 बार कम से कम जाते थे दिन में, तो गए और कोई भी बासी भक्ति नहीं बोलते थे। किसी ने बनाई हुई तो बोलते नहीं थे। स्वयं की भी बासी भक्ति नहीं, नई भक्तियां बनाते थे। और इस दौर में उन्होंने लाखों छंद तैयार किए। और अभी जो एमए वगैरह करते हैं ना, विशेष अध्ययन करते सूरदास जी को स्पेशल रखकर, 5000 छंद उनके सिलेबस में रहते हैं। और लगभग लाख छंद तो उन्होंने लिखे, वो ऐसे ही लिखे हैं उन्होंने। अष्टपहरी भक्ति। एक बार जब वे मंदिर में भक्ति कर रहे थे तो बहुत एक सुंदर महिला आई दर्शन करने के लिए, और उनका चित्त आकर्षित हुआ उसकी तरफ और एकदम विकार भाव जागृत हो गया। विकार भाव जागृत हुआ, उनको बहुत खेद हुआ। भगवान के सामने बैठकर हमारा चित्त विकृत हो गया, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। क्यों? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बास क्या है ये उनको समझ में नहीं आया था। वे बास किसको मान रहे थे? समर्थ। समर्थ बास किसको मान रहे थे? सक्षम। क्या नाम है इसका? सक्षम। हाँ बोलो। समर्थ मतलब ही सक्षम होता है, तुम समझा करो। हाँ बोलो। हाँ, आपको मान रहे थे। मानना किसको था? किसके? मन के, राग द्वेष के। ठीक है, चित्त की विकृति को मानना था बास। और उन्होंने इस आंखों को माना बास, विकृति का कारण। तो इन्होंने दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन फल ये निकला, बाद में जितना साहित्य का सृजन उन्होंने किया है वह अधिक श्रृंगार लिए हुए है।
सूरदास जी का साहित्य अधिकांश रूप से श्रृंगार भरा है, और उसमें भी अंधे होने के बाद जितनी रचनाएं हैं वो खूब श्रृंगार वाली है। ऐसा कैसे हुआ होगा? क्योंकि सावन के अंधे को तो बोलो हरियाली दिखती है। क्या दिखती है? कोई सावन में अंधा हुआ हो तो जीवन भर उसको क्या दिखेगा? सौम्य। सावन के अंधे को क्या दिखता है? सावन के अंधे को क्या दिखता है? क्यों दिखती है हरियाली? क्योंकि अंत समय में उसने हरियाली ही हरियाली देखी थी पूरी। ठीक है। और उसको जीवन भर अंधा होने के बाद उसका ऐसा लगता है सब जगह हरियाली, सब जगह हरियाली। उसी प्रकार आंखें फोड़ने के पहले वो महिला थी, आंखें फोड़ने के बाद जीवन भर वो महिला 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 ही दिखती रही उनको। मैं तो ये कह रहा हूं, यदि आंखें अच्छी होती तो फिर से भगवान को देखते, फिर से अच्छी चीजें देखते, तो फिर उपयोग स्वरूप हो जाता। सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत ये है, पर द्रव्य को जानने न जानने से आश्रयबंध नहीं होता। निर्विकल्प होने का, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। जब तक वितराग परिणति बनी रहे तब तक निर्बंध अवस्था है। इसका सीधा संबंध इसके साथ। तो उसने फिर टोडरमल जी साहब ने कहा और एक तर्क दिया था, और फिर पर को जानोगे ही नहीं तो पर को पर रूप और स्व को स्वरूप कैसे जानोगे? तो पर को तो जानना ही पड़ेगा। एक तो विभक्त को जानने का आदेश है। यहां पर आप लिख सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्र है नहीं जिनवानी? स्वतंत्र मतलब आप ही के लिए रहेगी ना अभी? तो जिनकी रहेगी आप पेंसिल से लिख सकते हो। 210 लास्ट लाइन पर जो लिखा है, तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे होगी? आए यहाँ पर एकत्व विभक्त ऐसा लिख सकते हैं आप, एकत्व विभक्त। आप तो नोटबुक में लिख सकते हैं आप, एकत्व विभक्त को देखने का आदेश है। तो विभक्त को समझे बगैर, किससे विभक्त है समझे बगैर किससे एकत्व, ये कैसे समझेगा? ठीक है। फिर उसने एक आधार पेश किया टोडरमल जी को। टोडरमल जी को यह आधार पेश किया कि देखो ये जो छंद है, भावेत भेद विज्ञानम मिदम मच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ये कलश है। ठीक है। भावेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते है। उसने कोट किया है उसको। टोडरमल जी साहब को कह रहे ये पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें। वो ये अर्थ कर रहा है उसका, भावेत भावना बहाना चाहिए, भेद विज्ञानम भेद विज्ञान को बहाना चाहिए, अच्छिन्न धारया अखंड रूप से भेद विज्ञान को बहाना चाहिए। कब तक? तब तक, तावत तब तक। तब तक मतलब कब तक? तो कह रहे यावत, कब तक? तो कह रहे पराच्युत्वा, पर से हटकर ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान को बहाना चाहिए। उसको भ्रम क्या हुआ इस छंद पढ़कर ऋषभ? छंद का अर्थ कैसे किया मैंने और उसको भ्रम कैसा हुआ? बोलो छंद का अर्थ बोलो पूरा मुझे। मतलब कि वो निरंतर ऐसा मानता है कि उसने उस छंद का अर्थ ऐसा किया कि निरंतर आत्मा, मतलब जब तक। अरे तुम अर्थ मत देखो, तुम छंद देखो। निरंतर भेद विज्ञान का एक धारा में लगा रहना चाहिए। अरे फिर मैं ये कह रहा हूं तुम छंद देखो, तुम अर्थ क्यों पढ़ रहे हो मेरे सामने? छंद कहाँ लिखा है? 211 सोनगढ़ वाला है क्या ये? 211 पेज पर लिखा है क्या? अच्छा 211 पर है। हाँ बोलो बोलो, अर्थ अर्थ बताओ। ए पढ़ो नहीं। उसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो
तक आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता, जब तक ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता, जब तक निरंतर आत्मा का विचार करना, केवल ज्ञान का विचार करना, इस प्रकार। ऐसा नहीं बोल रहे हो, बैठो। अक्षय बोलो, क्या बोल रहे हो और उससे क्या पुष्ट करना चाहता है, बोलो। ये भेद विज्ञान तब तक भाना भावे भेद विज्ञानम अच्छिन्न धारया, अखंडित रूप से तब तक बहाते रहो भेद विज्ञान को। कब तक? यावत तावत यावत पराच्युत्वा, तब तक बहाओ जब तक पर से हट के, पर से च्युत होकर ज्ञानम ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, तब तक भेद विज्ञान बहाते रहो। अब वो क्या अर्थ निकाल रहे उस कलश का? संकल्प। खड़े रहो। उसने आधार प्रस्तुत किया टोडरमल जी को। यह प्रकरण वही चल रहा है। कौन सा प्रकरण, कौन सा चल रहा है दीपेश? चिंतन क्या करना, उससे राग द्वेष वितराग तो होती है क्या? हाँ बोलो। यहाँ पर प्लस का अर्थ ये लिया कि पर को जान के स्वयं में लग जाए, ज्ञान में ज्ञान स्थित ना हो जाए। तो उसने इसका अर्थ ये ले लिया कि पहले पर को जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्वयं में लीन होना पड़ेगा। अरे भैया वो तो बार बार ये कह रहा है, पर को तो जानना ही नहीं, पर का तो चिंतन ही नहीं, उसको तो एलर्जी है। और टोडरमल जी साहब ये समझाने की मुद्रा में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वितराग तो होनी चाहिए। निश्चयवासी है ना ये, उठते बैठते खाते पीते मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, ऐसे चिंतन में संतुष्ट हुआ। ये टोडरमल जी साहब उसको भूत उतार रहे हैं। ऐसा नहीं होता चिंतन फिंतन से कुछ कहते हैं, तो वो ऐसा काय के लिए बोलेगा? वो तो ये कह रहा है पर को जानना पड़ेगा, ये नहीं बोल रहे वो तो ये कहता है भेद विज्ञान तब तक करना जब तक सो को नहीं जानने लग जाए। मतलब सो को जानना चाहिए, पर को तो जानना ही नहीं चाहिए। भेद विज्ञान का फल सो को जानना है। और तुम कहा प्रामाण्य निक्षेप की बात करने लग गए, तुम कहा अन्य अन्य वस्तु के चिंतन की बात करने लग गए, ऐसा वो टोडरमल जी साहब को बोल रहा है। वो देखो कलश, तो अभी टोडरमल जी साहब इसका अर्थ खोलेंगे। कितने जन को समझ में आया मुझे क्या कहना है? बहुत अच्छा, हाथ नीचे। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं इस छंद का अर्थ ऐसा नहीं करना कि पर से हटकर सो को जाने। वो कह रहे हैं टोडरमल जी सो को जाने ये नहीं बोलना है, सो को स्वरूप से जाने ये बोलना है। और पर को जो स्वरूप से जानता था वहां से हटकर सो को स्वरूप से जानने लग जाए ये कहना है। पर को जानना हटे ये नहीं कहना है उनको। कितने जन को समझ में आया? ठीक है, देखो सुनो सब। पर को जानने का जितना भी निषेध किया जाता है, अब वो पूछेगा उसके शब्दों में, क्यों साहब फिर पर को जानने का निषेध क्यों करते हैं आप लोग? करते हैं कि नहीं? आज तक हमने संपूर्ण विश्व को जाना है, केवल आत्मा को नहीं जाना, कहते हैं ना। कायदे से विश्व को भी नहीं जाना है हमने, सच पूछो तो। और आत्मा को नहीं जाना है ऐसा भी नहीं है, आत्मा को तो जाना है, लेकिन आत्मा को पर का कर्ता धर्ता पर रूप जाना है और विश्व को अपने रूप जाना है। कायदे से ना विश्व को जाना ना अपने को जाना है। लेकिन जो कहा जाता है आज तक स्वयं को हमने जाना ही नहीं, तो उसका अर्थ है स्वयं को स्वयं रूप नहीं जाना। क्या स्वयं को नहीं जाना? स्वयं को तो जान ही रहा है, लेकिन स्वयं को दीपेश मान रहा है, स्वयं को शैलेंद्र मान रहा है, स्वयं को समर्थ मान रहा है, सक्षम मान रहा है। स्वयं को जान रहा है कि नहीं? कोई प्रत्येक जन स्वयं को जान रहा है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं वहां पर से हटकर सो में लगने की बात है, तो कह रहे हैं पर को जानना छोड़कर सो को जाने, ऐसा नहीं समझना। पर को सो रूप से जान रहा था, वहां से हटकर सो बुद्धि सो में आए, तब तक भेद विज्ञान करो। और भेद विज्ञान होने के बाद भी पर को भी जानता रहे, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पर को पर रूप से जाने। एक क्या भूल हुई और उसका भूत कैसे उतारा? बोलो बोलो। जो स्व को जान रहा है वो पर को जान रहा है, वो तब तक जब तक वो स्व पर का ज्ञान, वो स्व का ज्ञान स्वयं में ना आ जाए तब तक स्व को जानो। जो बाहर में जान रहा है कि ये पर, जब उसका ये ना जाने, जब तक स्व का ज्ञान स्वयं में ना आ जाए तब तक। अरे शंकर का क्या कहना है? शंकर का कहना है कि जो स्व का ज्ञान, पर का ज्ञान हटकर स्व का ज्ञान होने लग जाए। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं?
वो छंदस पर का ज्ञान और स्व का ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। वो कह रहे पर में स्वत्व था उसका, तो वो स्वत्व पर से हटकर स्व में आए, स्वत्व अपनापन पर से हटकर स्व में आए, ऐसा इसका अर्थ है। कह रहे वो कोई पर को जानने की बात नहीं है, पर को जानने से निषेध नहीं है, पर को अपना जानने से निषेध है। समझ में आया? मैं एक प्रश्न पूछता हूं, स्कूल है क्या आज? प्रश्न ये है मेरा, उदित, पत्नी को एकनिष्ठ रूप से किसमें प्रेम करना चाहिए? हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, पति में प्रेम करना चाहिए, पक्का? पक्का। पत्नी को, एक महिला को किसमें रति करनी चाहिए, किसमें राग करना चाहिए? अरे बोलो ना, पति में ही। मेरा ये प्रश्न है, क्यों पति के अलावा यदि अन्य पुरुष के प्रति प्रेम करने लग जाए तो क्या तकलीफ खड़ी होगी? हाँ, पत्नी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी फिर वो? बोलो मत ना कोई, तो क्या हो जाएगी? वैश्य हो जाएगी। सुनो सुनो, क्या हो जाएगी? सत्यम बोलो। बोलो मत बीच में कोई, ध्यान से सुनो, बस प्रकरण को तोड़ो मत, लिंक मत बिगाड़ो इसकी। बोलो। नहीं पता है। संकल्प बोलो। तो क्या हो जाएगी फिर? पत्नी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी? बोलो संकल्प। बोलो, कुछ तो बोलो। कोई नया चिंतन है किसी का? नहीं तो मैं बोलता हूं, फिर बैठो बैठो। मैं ये कह रहा हूं, चलो बोलो। हाँ, क्या नाम है आपका? आदर्श। बोलो। दूसरे की पत्नी कहलाएगी। दूसरे की पत्नी कहलाएगी। बैठो। बात एक ही हुई, इन्होंने बोला वैसे ही है आपका। मैं ये कह रहा हूं, यदि पत्नी पति का ही प्रेम करे, ठीक है, और पति के अलावा अन्य किसी का प्रेम करे तो क्या हार जाए उसमें? मैं तो कह रहा हूं सभी करते हैं ऐसा, कि जो महिला है वो अपने भाई का प्रेम, भाई के प्रति प्रेम नहीं है क्या उसको? सभी के, सबको प्रति प्रेम रखे, प्रेम भाव सब जीवन से। वो के वैसे हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो सुनो, प्रेम वो पति का कर रही ना, तो पड़ोसियों के साथ भी बिल्कुल प्रेम करे शशांक, लेकिन पतिवत प्रेम नहीं करे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? प्रेम भाव सब जीवों से, तो प्रेम मतलब क्या था? शादी सबसे सब जीवों से करते रहो, ऐसा अर्थ होगा उसका? एक इंद्रिय दो इंद्रिय के साथ वाशु वाशु है ना? वाशु बहुत चंचल दिखता है। हाँ, है भी है, नहीं वैसे? अच्छा अच्छा, है नहीं, दिखता है बोलते से। ठीक है, ये मैंने क्या कहा? वो महिला पति से प्रेम करे, पिता से भी प्रेम करे, भाई से भी प्रेम करे, और बच्चों से प्रेम करे कि नहीं करे? तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर प्रेम है कि नहीं? कैसे बात करते हो आप? तो पापा के प्रति भी प्रेम है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। मामा के प्रति भी प्रेम है कि नहीं? आपकी मम्मी को बिल्कुल है। सबके प्रति प्रेम होते हुए भी पति पने का प्रेम नहीं है, ये निष्कर्ष कौन बताएगा? निष्कर्ष चार उंगली क्यों उठाता है जब भी? हाँ बोलो अक्षर। वो पर को जानते हुए भी पर में स्वपने का उसे क्या है? सबको जाने, लेकिन स्वरूप से न जाने। प्रेम करने में निषेध नहीं है, तो पत्नी मानकर प्रेम नहीं करो किसी से, तो व्यभिचार होगा। पर को जानने में निषेध नहीं है, स्व मानकर पर को जानोगे तो उसका निषेध है। और वो शंका कर, यही नहीं समझ रहा है, वो कहता पर को जाना, पर को जाना, पर को जाना। बेटा अरे पर को अपना जाना, क्या नहीं जाना तो छोड़ दो, बात को कह रहे हैं, ठीक है। और अभी कितने आदर देते, शुक्ल ज्ञानी जानते हैं, मन पर अवधि ज्ञानी जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं, कितना लिया। तो वो कहता है फिर
जिनागम में तो सर्वत्र पर को नहीं जानने का उपदेश है। आज तक हमने आत्मा को नहीं जाना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो फिर आत्मज्ञान ऐसे क्यों बोलते हैं, आत्मा को जानो क्यों बोलते हैं? टोडरमल जी साहब कहते हैं भ्रम मत करो, वहां पर भी आत्मा को जानने की बात नहीं है, आत्मा को आत्मा रूप जानने की बात है। लेकिन तो फिर पर को जानने में क्या दिक्कत है? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है पर को जानने में, लेकिन पर को पर रूप जाने। लेकिन जब जब भी हम पर को जानो कहते हैं, वो पर को अपने रूप जानने लगता है। इसलिए हमने कहा पर को मत जानो, अब स्व को जानो, क्योंकि अपना तो रूप जानता है ये, इसलिए पर का गे हटाकर स्व गे डालने को बोला हमने, क्योंकि अपने तो डाल के देखता है। बोलो कितने जन को समझ में आया ये प्रकरण? समझ में नहीं आया हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है अभी। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने कहा कि देखो कोई शीलवती नारी है, वह अपने घर में रहती है, प्रसंगवश यदि उसको दूसरों के घर जाना पड़े, पूरा पड़ोस में जाना पड़े, तो और वहां पर विकार न करे तो निषेध नहीं है उसके जाने का। ठीक है, सिद्धांत उदाहरण पूरा करता हूं। परंतु यदि कोई जिसके चित्त में व्यभिचार है, वो यदि दूसरों के घर जाने लग जाए तो उसको कहेंगे नहीं जाना तुम, कल से वहां पर नहीं जाना तुम। तो सब उनको मना नहीं करते हो तुम? ये देखो घरों घरों में भी झगड़े ऐसे ही होते हैं। अरे तुम पापा को मना नहीं कर रहे, मुझे मना कर रहे, क्यों? हाथ छोड़ के साइकिल नहीं चलाना पप्पू फिर से। पप्पू मतलब घर का छोटा लड़का। अरे पापा नहीं चलाते क्या? अभी साइकिलों का तो जमाना भी नहीं रहा। तो मम्मी ये कहते बेटा पापा बचना जानते हैं, तू बचना नहीं जानता। मुझे गाड़ी चलानी है, साइकिल, जाओ ग्राउंड पर जाओ रोज। पापा तो रोड पर चलाते हैं, पापा की बराबरी तुम मत करो। पापा बचना जानते हैं, बचाना जानते हैं। अभी तुम नए हो, तुम ट्रेनिंग कहां पर करनी है? ग्राउंड पर। और ट्रेन हो जाए तो फिर तुम्हें यहां आना। इसका भी मुझे सिद्धांत चाहिए। मुझे क्या कहना है, ये ग्राउंड का जो मैंने उदाहरण दिया, पापा नहीं करते क्या? पापा नहीं करते क्या? और हाथ छोड़ के वे नहीं साइकिल चलाते क्या? ये तुम बैठ सकोगे ना 10-15 मिनट कि नहीं? वैसे लेट आए आज, मैं भी लेट ही आया आज। मैं तो निकला टाइम पर था। सुनो, एक जन चला रहा था साइकिल, जोर एकदम फास्ट, हाथ छोड़ दिए, बोला ए महेश, दोस्त को आवाज देकर कहा, बोले देखो देखो मेरे हाथ भी नहीं है, हाथ नहीं है मेरे, देखो देखो देखो, और जोर जोर से साइकिल चला रहा है। हाँ, फिर उसने तरकीब से पैर को भी हटाया, चला रहा था, पैर को भी हटाए, पीछे कर दिया। ए महेश, मेरे पैर भी नहीं है। फिर क्या होगा आदर्श? धड़ाम, ए महेश, मेरे दांत भी नहीं है। क्या आदर्श समझ में आ रहा है? इतना दूर मैं क्यों बता रहा था? वैसे क्यों बता रहा था? हाँ? पापा तो ऐसा करते हैं, देखो पापा बचना जानते हैं। हमेशा कहता हूं ना मैं, रेल चल रही हो, बस चल रही हो, चलते बस में चढ़ना चाहिए कि नहीं? हमको चलते बस में चढ़ना चाहिए। सब वो जो रहते हैं सीटी वीटी बजाने वाले, देखो वो रात दिन उनको अभ्यास है उसका, वे अभ्यस्त है, वे सब जानते हैं तुम्हें ये करना योग्य नहीं है। ठीक है, वे तो कितने स्पीड में वे जंप मारे, उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? उनको अभ्यास है। मुनि को उठते बैठते खाते पीते सब कुछ करते समय शुद्धोपयोग हो सकता है, क्योंकि वे अभ्यस्त है। हम अचानक खाते पीते उठते बैठते करने लग जाए, हमको नहीं हो सकता, हमको अभ्यास नहीं है। समझ में आया? यह अन्याय की बात नहीं, अभ्यास होने न होने की बात है। अभी मैंने उदाहरण दिया, पूना में एक पीके ग्रैंट नाम का एक डॉक्टर है। वो पीके मतलब वो पीके नहीं, पीके ग्रैंट,
उसकी उम्र है 115 शशांक, एक प्रकार का एंटिक मॉडल ही है वो, 115। अभी भी उसकी 4 व्हीलर में वो आता है, वो 4 व्हीलर बहुत लंबी है। वो मर्सिडीज वगैरह गाड़ियां रहती है, लंबी तो रहती है, वो लंबी गाड़ी में आता है। डॉक्टर है, ऑपरेशंस करता है आज भी, और हाथ एकदम कपते रहते हैं उसके। उसका रिकॉर्ड ये है जीवन में, एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। पुणे का एकदम नामांकित हॉस्पिटल रूबी, वो ऑपरेशन करता रहता है, बात करता रहता है दूसरों के साथ। और क्या हुआ, कहाँ गए थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, नीचे देखता ही नहीं है, और ऑपरेशन एक भी फेल नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूं, एकदम नया आदमी हो, वो भी ऐसा करने लग जाए, क्या होगा, क्या हो सकता है, कितनी तकलीफ होगी। तुमको उसका अनुकरण करना योग्य नहीं है। तो वे करते हैं साहब, तुम उनकी बराबरी मत करो, उनको अभ्यास है, उनके हाथ में जादू आ गई है, ट्रिक है पूरी उनकी। ये समस्त उदाहरणों को आपको सिद्धांत में लागू करना है। मैं ही बताऊं सिद्धांत कि ज्ञानी कहीं भी जाने स्व को पर को, उनको संबंध निर्जरा ही है, और अज्ञानी पर को जानेगा, उनको आश्रबंध ऐसे कैसे कह रहे, ज्ञानी जानता है तो एक तो पूर्व ही जानता है पर को, इसलिए उसको कहा पर को मत जानो। सब वो जानते पर को, वो पर को जानते हैं, वे चश्मा लगा के जानते हैं, चश्मा मतलब भेद विज्ञान का, वे पर को पर रूप जानते। तुम्हें नहीं ना अक्कल, तुम तो स्वत्व स्थापित करके जानने लगते हो, इसलिए तुमको कहा अपने आत्मा को जानो। अनंत काल व्यतीत हुआ, आत्मा को नहीं जान पाए, तो टोडरमल जी साहब कह रहे वो उसको उस रूप से बताया। वो पर को जानता है तो अपने तो करके ही रहता है, इसलिए उसको जानने का निषेध किया। मैं एक घर में गया, घर पे जाते ही मां बहुत डांट रही थी, मुझे टांग तोड़ दूंगी तुम पड़ोस में गए कल से। तो मुझे अच्छा नहीं लगा माहौल, 15-20 मिनट खड़ा रहा। बाद में मैंने जाते समय ये कहा, मैंने कहा बच्चों के अपनी कोई व्यक्तिगत बैर हो पड़ोसियों के साथ, बच्चों पर नहीं लादना चाहिए, बच्चों की उम्र है। मैंने कहा मैत्री भाव बढ़ाए हुए घूमे फिरे जाए आए, कह रहे आप नहीं समझते हो। मैंने कहा समझा दो। उन्होंने ये कहा देखो ये तो मैं रोज उसको कह रही हूं, तुम्हें तो रोज खेलना चाहिए, जाना चाहिए, रोजाना झगड़ा करके आता है। 10 दिन उसको ऐसा समझाया, ए तुम जाओ झगड़ा नहीं करना, लेकिन वहां पर फिर दूसरे दिन आया, फिर झगड़ के आ गया, फिर झगड़ के अब उसको जाना नहीं आया, वहां पर चुपचाप गया, फिर झगड़ के आ गया, तो टांग तोड़ दूंगी अभी, बिल्कुल नहीं जाना। तो सच पूछो तो जाने का निषेध नहीं है, जाकर झगड़ता है उसका निषेध है, लेकिन लग रहा है जाने का निषेध। उसी प्रकार अज्ञानियों को यह कहा जाता है पर को जानो मत। सचमुच जानने का निषेध नहीं है, लेकिन जानता है तो रति करता है नहीं है। जहां मिली सो वहां क्या, जहां रही सो वहां मिले दो। एक कहावत चलती बुंदेलखंड में कि जहां जगह मिल गई बस वहीं पर हाथ पैर पसर ले सो गया। अब सुबह उठ गया वहीं पर 2 रोटी मांगने लग गया। जहां मिली सो, जहां रही सो वहां मिली 2, वहीं से फिर और मांगने लग गया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसको तो भाई तुमको मजबूरी में तुमको रहने के लिए स्थान दिया हमने, तुम और अधिकार मांगने लगे, उठो निकलो अभी। ये तो पर को जानने हमने उसको बोल दिया जान सकते हो सबको, तो ये ऐसा समझने लग गया हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जानना। तो किसी के भी घर में घुसकर वो दरवाजा खोल के जानने लग गया चाहे जो कुछ चीजें। तो उसको कहा ये क्या तुम्हारा घर है क्या? तो साहब आके हमारी है, हम किसी को भी जान सकते हैं, जानना देखना पर को जानना मेरा स्वभाव है। केवली भी जानते हैं तो वे कहेंगे थप्पड़ लगाना हमारा स्वभाव है। अरे तुम राग पूर्वक 100 जूते खाकर भी हमको तमाशा देखना है, ऐसी भावना वाले को तुम मना करते हैं जानने का। समझ में आ गया? तुम्हें राग है जानने का, वो राग का निषेध है। सहज हो तो होने दो ना जो हो रहा है वो,
आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये पूरा प्रकरण टोडरमल साहब ने इस रूप में लिया है। एक उदाहरण अपना चल रहा था, कौन सा? शीलवती स्त्री, राइट। शीलवती स्त्री पर घर में जाए, कदाचित प्रसंग पड़ने पर घर में जाए तो उसको तो कोई निषेध नहीं करता, लेकिन जिसके परिणामों का ठिकाना नहीं है वो यदि पर घर में जाए तो उसका निषेध किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर घर में जाएगी तो विकृत हुए बिना नहीं रहेगा परिणाम। समझ में आ गया? लेकिन जो सज्जन शीलवती जाएगी वो तो जाना ही नहीं चाहती, प्रसंग जाए और वहां पर भी कोई विकृत परिणाम नहीं करे तो उसको जाने का निषेध नहीं है। उसी प्रकार प्रसंग आचार्य देव आदि ये सब गुणस्थान मार्गणा का विचार करे, पर द्रव्य का चिंतन करे, लेकिन वहां पर रति ना करे तो वो कोई निषेध नहीं है पर को जानने का। लेकिन अल्प भूमिका में पर को जानता है तो राग द्वेष होते हैं, तो राग द्वेष मिटाने के लिए पर को जानने का निषेध किया जाता है। कायदे से वस्तु स्वरूप विचारो, पर का जानना आश्रव बंध संबंध निर्जरा का कारण नहीं है। ये पूरा प्रकरण अपना हुआ है, ठीक है। एक सूत्र रहा है, उसको फिर समझ सकते हैं अपन, देखेंगे। नहीं तो आज व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आज के प्रवचन में हम प्रारंभ करेंगे। व्यवहाराभासी आज चलेगा। ओम नमः। हाँ बोलो। अच्छा, नहीं होंगे। कौन है सासने वाले? अच्छा, अपने 11-12 के भी है मतलब। शैलेंद्र जाने वाले होगी ना? आज जाने वाले हो? अरे 4-5 बच्चे हैं, चलाओ। अरे चलाओ, आगे बढ़ो। व्यवहाराभासी नहीं, ये समझ नहीं पाएंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ओम अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो। सुवाणी मस्तक नमो सदा देत मुडो।